नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों आज हम लोग क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालने की ट्रिक करेंगे, वो भी 2 सेकंड के अंदर। चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज अपनी ट्रिक क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। लेकिन दोस्तों ट्रिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बच्चों आपको कुछ नंबर्स के क्यूब याद रखने हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 1 का जो क्यूब होता है बच्चों वो 1 होता है। 2 का जो क्यूब होता है बच्चों वो आपका 8 होता है। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब बच्चों 64। 5 का क्यूब होता है बच्चा आपको 125 और 6 का क्यूब बच्चे होता है 216। 7 का क्यूब बच्चे होता है 343। 8 का क्यूब बच्चे होता है 512। 9 का क्यूब बच्चे होता है 729 एंड 10 का क्यूब बच्चे होता है 1000। मैं कुछ और लिख देता हूँ। जैसे कि 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331 और 12 का बच्चे जो क्यूब होता है वो होता है 1728। एक और मैं लिख देता हूँ, 13 का क्यूब भी लिख देता हूँ 2197 और 14 का भी क्यूब होता है 2744 और 15 का 1375। तो बेसिकली इतना हमको आगे नहीं जानना है क्योंकि क्यूब रूट बच्चे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो 13 के अंदर ही होते हैं। इससे बड़े आपके क्यूब रूट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। लेकिन बच्चों ट्रिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद रख लीजिए। इसके अंदर के इसके बाहर के कोई क्वेश्चन आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। तो आपको कम से कम 15 तक के क्यूब्स याद रखने हैं बच्चों। बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। अब कैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस की क्यूब रूट निकालेंगे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सबसे छोटा सा मैं टर्म लेता हूँ 1728। तो मुझे इस टर्म का क्यूब रूट बच्चों फाइंड करना है। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप पीछे से 3 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए 728। तो आपको देखिए 8 किस नंबर, जैसे लास्ट का यूनिट डिजिट आपकी है 8। अब हमको देखना है अपनी टेबल में 8 हमारा बच्चों 1 से लेके, आपको पहले ध्यान के रखना है 1 से लेकर के 10 तक, ओनली 1 से लेकर 10 तक आपको देखना है बस। ठीक है, मेज़र करना है कहाँ से, 1 से लेकर के 10 तक। जैसे कि अगर किसी के यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है तो हम 1 लेंगे, अगर किसी का यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है तो हम 2 लेंगे। जैसे कि हमने देखा हमारे क्वेश्चन में 1728 है तो इसके देखिए यूनिट डिजिट में आ रहा है 8। तो 8 होता है 2 का क्यूब। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख देंगे 2। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये टर्म बचा है 1। तो 1 कहाँ पे आता है बेटा, 1 में ही आता है। तो आप यहाँ लिख देंगे 12। तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 12, यानी कि 1728 का जो क्यूब रूट है बच्चों वो है 12। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, बस आपको यूनिट डिजिट देखनी है अपनी, जिसका भी नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है उसकी यूनिट डिजिट को आपको ध्यान रखना है। अगर 1 आ रहा है तो 1 लेंगे, 8 आ रहा है तो 2 लेंगे, 7 आता है तो 3 लेंगे, 4 आता है तो 4 लेंगे, 5 के लिए 5 लेते हैं, 6 आ रहा है तो 6, 3 के लिए 7, 2 के लिए 8, ठीक है, और 9 के लिए 9, 0 के लिए 10। तो ये हमारे इतने हमको याद रखने हैं यूनिट डिजिट्स को। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसका। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए हमको निकालना है नेक्स्ट 13,824। इस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है बच्चों। तो बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे, पीछे से 3 डिजिट हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हमने देखा कि लास्ट में यूनिट डिजिट में आ रहा है बच्चों 4। तो मैंने बताया था 4 किस में आता है, देखिए 464 में, और ये किसका 4 का क्यूब है। तो हमारी यूनिट डिजिट सेलेक्ट हो जाएगी 4। अब देखते हैं 13 कहाँ लाई कर रहा है। तो देखिए 13 कहाँ लाई कर रहा है, देखिए 1, 8 और 27, यानी कि 13 लाई कर रहा है 8 और 27 के बीच में। तो आपको करना क्या है बच्चों, जब भी जिसके बीच में लाई करेगा उसका स्मॉलेस्ट यूनिट लिखेंगे, आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। तो 8 और 27 के बीच में आपका 13 लाई करेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, यानी कि आपको बच्चों आंसर हो जाएगा 24। यानी कि 13,824 का जो क्यूब रूट है बच्चों वो है 24। चलिए अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। मान लीजिए अब मैं एक लेता हूँ नंबर 2000,
21,000 सॉरी 21,952, ये मैंने एक नंबर लिया है जिसका हमें बच्चों क्यूब रूट निकालना है। तो हमें करना क्या है, पीछे से हमने 3 डिजिट सेलेक्ट कर ली, तो हमने क्या देखा है, इसकी यूनिट डिजिट में लिखा है 2, तो 2 बच्चों 1 से लेके 10 तक 2 कहाँ पे मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है 512 में, और वो किसका 8 का क्यूब है, यानी कि हमारे पास यूनिट डिजिट हो जाएगी बच्चों 8। अब हमें देखना है 21, 21 बच्चों कहाँ पे लाई कर रहा है आपका, 21 कहाँ पे आ रहा है, 21 बच्चों आता है आपका 8 और 27 के बीच में, यानी कि सेलेक्ट हो जाएगा 8, तो स्मॉलेस्ट नंबर हम ले लेंगे 2, यानी कि बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 28। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा 21952 का जो क्यूब रूट है बच्चों वो है आपका 28, ये भी हमारा आंसर आ गया। देखा बच्चों आप लोगों ने कितना इजी मेथड है, कितने आसानी से हम लोग अपने किसी भी 5 डिजिट 6 डिजिट या 7 डिजिट के नंबर्स का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, 79,507। मान लीजिए मुझे इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। बिल्कुल वही प्रोसेस, पीछे से हमने 3 डिजिट सेलेक्ट कर ली, तो अब देखिए हमने यूनिट डिजिट हमने क्या देखा, ये आ रहा है 7, तो 7 बच्चों लाई करता है 27, यानी कि 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, तो यानी कि हमारे पास यूनिट डिजिट हमारे पास सेलेक्ट हो गए बच्चों 3। अब हमें देखना है 79, तो 1 से लेके 1000 तक 79 कहाँ लाई कर रहा है, हाँ जी 64 और 125 के बीच में 79 लाई कर रहा है। और हमें कौन सा नंबर लेना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 4, क्योंकि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो ये हमारा नंबर सेलेक्ट हो जाएगा 4। तो इस तरह से बच्चों हमारा 79,507 का क्यूब रूट हो जाएगा बच्चों 43। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़े से मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिफ्थ पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अब मैंने नंबर ले लिया 91,125। अब मुझे 91,125 का क्यूब रूट निकालना है बच्चों। बिल्कुल वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, लास्ट से 3 डिजिट आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे उसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 5, तो देखेंगे 1 से लेके 10 तक में 5 कहाँ आ रहा है, ये देखिए 125 आ रहा है, ये किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, तो यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी बच्चों 5। अब हमें देखना है 91 कहाँ लाई करता है बच्चों, 91 लाई करता है 64 और 125 के बीच में, यानी कि 64 सेलेक्ट हो जाएगा, और जिसकी यूनिट डिजिट है जो आपका 4 का क्यूब है, यानी कि 4 हमारा सेलेक्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 45, यानी कि 91,125 का बच्चों क्यूब रूट हो जाएगा 45। तो बच्चों आपने देखा कितने इजी मेथड से हम अपने नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। आप भी बच्चों इसी तरह से खूब सारी प्रैक्टिस कर करके अपने नंबर्स का किसी भी 5 डिजिट या 6 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं और बड़ा नंबर लेके चलता हूँ। मान लीजिए अब मैंने नंबर लिया है 226,981, 2,26,981। अब मुझे इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है, 6 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट मैं फाइंड करना चाहता हूँ बच्चों। बिल्कुल सेम प्रोसेस है हमारा, वही हमें करना क्या है, 3 डिजिट लास्ट की सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसकी देखेंगे यूनिट डिजिट है बच्चों 1, तो 1 से लेके 10 तक कहाँ आ रहा है, 1 में ही आता है, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे अपना 1। अब हम देखेंगे लास्ट की 3 डिजिट 226। अब हम देखेंगे 226 कहाँ लाई करता है हमारी टेबल के अंदर, तो देखिए 226 लाई करता है 216 और 343 के बीच में, तो यानी कि हम स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट हो जाएगा 216, और 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, इसलिए हमारा नंबर सेलेक्टेड हो जाएगा 6, तो यानी कि 61। तो बच्चों इस तरह से देखिए बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर हमारा क्यूब रूट निकल रहा है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकंड में अपना आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से। ये देखिए हमने 6 डिजिट का नंबर जो था हमारा 2,26,981 का हमने क्यूब रूट निकाला 61, बड़े ही आसान तरीके से फटाफट आगे। ना हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ा, ना हमें डिवीजन मेथड लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस 1 सेकंड के अंदर हमारा आंसर फटाफट निकल रहा है। चलिए बच्चों अब मैं आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारा देखिए एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारा 3,14,432।
मैंने फिर से लैख में डिजिट ले ली, 6 डिजिट की मैंने नंबर ले लिया है। अब मुझे इस 6 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट निकालना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, लास्ट की 3 डिजिट हमने सेलेक्ट करी, फिर उसकी यूनिट डिजिट हमने देखी। यूनिट डिजिट है बच्चों 2, तो 1 से लेके 10 तक 2 कहाँ मिलता है हमें, मिलता है 512 में, और जो कि 8 का क्यूब है, यानी कि हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी बच्चों 8। अब हमने देखा 314, तो 314 हमारी टेबल में कहाँ लाई करता है, तो 314 लाई करता है बच्चों 216 और 343 के बीच में। तो 216 सेलेक्ट होने की वजह से तो हमारा यूनिट डिजिट नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना नंबर ले लिया 6। तो 6 लेते ही हमारा आंसर क्या बन गया, 68 बच्चों बन गया। यानी कि आपने देखा 3,14,432 का बच्चों क्यूब रूट आ गया 68। देखा आपने कितने ही आसान तरीके से हमने अपना आंसर निकाल लिया, अपना क्यूब रूट बच्चों फाइंड कर लिया। तो बच्चों आपने देखा 3,14,432 का क्यूब रूट आ चुका है 68। बड़े ही आसान तरीके से बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए, बिना अपनी कैलकुलेशन को लेंदी किए हमने अपने नंबर का क्यूब रूट बच्चों फाइंड कर लिया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अब मैंने नंबर ले लिया है 5,71,787। अब मुझे इस नंबर का 6 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है बच्चों। बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम तरीका है करने का। लास्ट की 3 डिजिट आपने सेलेक्ट की, फिर आपने यूनिट डिजिट देखी। यूनिट डिजिट है बच्चों आपकी 7। तो देखेंगे 1 से लेके 10 तक में 7 कहाँ आता है, देखिए 27 में आ रहा है, जो कि आपका 3 का क्यूब है। तो यूनिट डिजिट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी 3। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट की 3 डिजिट है 571। तो 571 हमारी टेबल में कहाँ पे लाई करता है, ये देखिए 512 है, ये है 729। यानी कि 571 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 512 और 729 के बीच में। तो हमको सेलेक्ट करना होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो 512 सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि है 8 का क्यूब। यानी कि बच्चों यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। तो इस तरह से 5,71,787 का जो क्यूब रूट है बच्चों, वो है आपका 83। तो आपने देखा कितनी आसानी तरीके से हमने क्यूब रूट निकाल लिया है बच्चों। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा और लेंदी लेते हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ 7,78,688। मुझे अब इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है बच्चों। तो हमने किया क्या, लास्ट की 3 डिजिट हमने सेलेक्ट कर ली, तो उसकी जो यूनिट डिजिट हमने देखी वो है 8। अब 1 से लेके 10 तक में 8 कहाँ पे आता है, देखिए 8 यहाँ पे सेकंड में आ गया, जो कि 2 का क्यूब है। इसलिए हमारी यूनिट डिजिट जो बच्चों होगी वो हो जाएगी 2। अब हमने लास्ट की 3 डिजिट देखी जो था 778। तो 778 बच्चों कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है 729 और 1000 के बीच में। तो हमको सेलेक्ट करना होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो 729 आपका सेलेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो टेंस की डिजिट है वो हो जाएगी 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। यानी कि बच्चों 7,78,688 का जो क्यूब रूट है वो है 92। तो आपने देखा कितने ही आसान तरीके से हमने एक और एग्जांपल सॉल्व कर लिया। मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लग रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप बच्चों खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 सेकंड लगेगा, 1 से 2 सेकंड ही लगेंगे इस किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने की। चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 10 में एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हमारा होता चला जा रहा है, जितने क्वेश्चन मैं बढ़ रहा हूँ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और मतलब डिजिट्स जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब मैं जो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ वो है बच्चों आपका 14,81,544। 14,81,544 का हमें बच्चों क्यूब रूट निकालना है। तो हमने सबसे पहले लास्ट की 3 डिजिट सेलेक्ट की, फिर हम देखा उसकी यूनिट डिजिट क्या है 4। तो 4 बच्चों 1 से लेकर 10 तक में 4 कहाँ मिलता है हमें, 64 मिल गया, जो कि 4 का क्यूब है। यानी कि इसके लिए वंस की डिजिट हमारी सेलेक्ट हो गई 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट की 4 डिजिट। अब आपको बच्चों 3 डिजिट नहीं देखनी है, अगर आपकी 4 डिजिट है तो आपको अपनी 4 डिजिट देखनी है, जो कि है 1481। अब देखिए अपनी टेबल में 1481 कहाँ लाई करता है बच्चों, ये लाई करता है 1331 और 1728 के बीच में। तो हमें लेना होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब हम लेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा आपका 1331, जो कि है 11 का क्यूब। यानी कि बच्चों हमारा नंबर क्या हो जाएगा 11। यानी कि आपने देखा कि 14,81,544 का जो क्यूब रूट है वो है 114। बच्चों बस ध्यान रखिएगा, जब आप लास्ट की 3 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिएगा
उसके बाद जितनी भी डिजिट बचेंगी, चाहे 4 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 1 बचे, उन सबको एक साथ आपको सर्च करना है अपनी टेबल के अंदर। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा ये 10 एग्जाम्पल भी फिनिश हो गया। चलिए मैं एक आध आपको और लेंदी क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमें करने हैं। एक और एग्जाम्पल बच्चों मैं ले रहा हूँ जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेता हूँ। मैंने नंबर लिया बच्चों आपका 16,85,159। मुझे इस नंबर का क्यूब रूट बच्चों फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चों। लास्ट से हमने 3 डिजिट सेलेक्ट की, फिर उसका यूनिट डिजिट देखी 9। अब 1 से लेके 10 तक के बीच में 9 कहाँ आ रहा है, देखिए 729 में आ रहा है, जो कि है 9 का क्यूब, यानी कि यूनिट डिजिट बच्चों हमारी हो जाएगी 9। अब हमें जो बाकी डिजिट जितनी भी बच गई हैं उन सबको देखना है, वो है 1685। तो 1685 बच्चों कहाँ आता है, वो आता है 1331 और 1728 के बीच में। तो हमें लेना है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 11, यानी कि हमारा 11 आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 119, यानी कि 16,85,159 का जो क्यूब रूट है बच्चों वो है 119। ये क्वेश्चन भी हमारा बच्चों फिनिश हो गया। चलिए चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा डिजिट का, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आप लोगों के बीच में। चलिए एक और मैं बड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। ये है बच्चों 18,60,867। अब मुझे इस नंबर का बच्चों क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस के लास्ट की 3 डिजिट सेलेक्ट की, उसकी फिर यूनिट डिजिट देखी 7 है, 7 बच्चों है। तो 7 कहाँ आता है, देखिए 3 में आता है, यानी कि ये नंबर हमारे पास 3 सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो बाकी डिजिट बची 1860, वो कहाँ लाई करता है, देखिए तो 1860 बच्चों लाई करता है 1728 और 2197 के बीच में। तो हमें लेना है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 1728 हमारा सेलेक्ट हुआ, जो कि है 12 का क्यूब, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, वो होगी 12, यानी बच्चों 18,60,867 का क्यूब रूट है 123। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्यूब रूट वाली ट्रिक खत्म हुई। आशा करता हूँ बच्चों मेरी द्वारा बताई गई ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई है। सो प्लीज़ बच्चों आप इसकी घर में खूब प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, और नंबर को सर्च करिए, उनका क्यूब रूट निकालिए और जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए बच्चों चलते चलते अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली रोज़ाना ट्रिक्स और CBSE NCERT के सोल्यूशन डाल रहा हूँ, ताकि आपको लगातार मिलते रहें। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।